हेलो। आज हम टॉपिक से आप समझ गए होंगे कि आज हम लेडीज़ प्रॉब्लम यानी मेनोपॉज के बारे में बात करने वाले हैं। मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ होता है लेडीज़ के जो कि अराउंड 40 से 60 इयर्स में आता है। बट आजकल की लाइफस्टाइल, आजकल के खाना पीना या आजकल के ऐसा रहना या इतना ज़्यादा घर का माहौल ऐसा रहना लगा है कि आजकल ये प्रॉब्लम अराउंड 35 से भी स्टार्ट हो रही है, जिसे हम प्री मेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न घर का माहौल या स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, आप अपने खाने पीने को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस या एंग्जाइटी से बचा के रख सकते हैं, तो एटलीस्ट आप प्री मेच्योर मेनोपॉज से बच सकते हैं, जो कि एक नेचुरल चीज़ है। मेनोपॉज जो कि 40 से 60 इयर्स के बीच में आता है और इंडिया में ये अराउंड 45 के बाद ही लेडीज़ में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस टाइम पे लेडीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं और हम उस टाइम पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा खो चुके होते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम पागल हो रहे हैं, हम अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, घर वालों पे ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। या आपके खुद फैमिली मेम्बर्स आपको पागल बोलने लगते हैं, या वो समझते हैं कि आप पागलों जैसे बिहेव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो या बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो, बहुत छोटी छोटी बात पे रोना आता है, बहुत छोटी छोटी बात पे चिढ़ना होता है, चिल्लाने लगते हैं। तो ये कोई पागलपन की निशानी नहीं है, बल्कि ये आपके बॉडी में होने वाले बहुत सारे हार्मोन्स का लोचा है। जी हाँ, हमारे बॉडी में जो है, जब एक लड़की पैदा होती है तो बहुत सारे एग्स होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे एज होती है, वो एग्स जब मेनोपॉज टाइम आता है तो वो एग्स बनना बंद होने लगते हैं। और कहीं हमें कुछ महीनों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, कुछ महीने हमारे पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। हमारे इतनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं पीरियड्स में, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, कभी नहीं है, कभी बहुत कम हो रही है, कई बार महीनों तक चल रही है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो नहीं बनना है या एग्स का नहीं बनना है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उसे मिस कर रही होती है। और यही एक रीज़न होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं, इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो क्या क्या ऐसे साइंस हैं जो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है। अगर वो प्री मेच्योर हो रहा है तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट, या आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे नेचुरोपैथी वे में आप उसे अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। या इस नेचुरोपैथी तरीके से आपको अगर इन सब प्रॉब्लम्स हो रही है मेनोपॉज के टाइम पे, तो आप अपना कैसे ध्यान रख सकते हैं और बिना किसी सर्जरी के आप अपने मेनोपॉज को बहुत ही हेल्दी वे में निकाल सकते हैं। बट यस, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और लविंग होना चाहिए। इस टाइम पे हर वो हस्बैंड से, हर वो बेटे से, हर वो बेटी से, या हर वो सास से या बहू से वो रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी सास को ये चल रहा है या आपकी बहू को ये चल रहा है तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बने। एक औरत ही औरत को अगर तंग करेगी, परेशान करेगी, तो वो घर का माहौल हमेशा एक नर्क जैसा हो जाएगा। और अगर ये सास बहू का बॉन्डेशन परफेक्ट हो जाए तो घर का माहौल एक स्वर्ग जैसा भी होगा और कोई उन्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर ये स्ट्रांग हो जाए तो माँ बेटी की बॉन्डिंग बन जाती है। तो हर घर का माहौल को बहुत अच्छा रखिए। कभी आप मेंटल साइलम गए हैं? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं गई हुई हूँ फीमेल मेंटल साइलम में। जाइए, आप वहाँ जाकर देखेंगे कि ज़्यादातर लेडीज़ जो है वो प्रेगनेंसी, डिलीवरी या मेनोपॉज टाइम की आई होती हैं। किसी के साथ कोई हादसा हुआ है या एक्सीडेंटल केसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, जिन्हें या तो बहुत पीरियड स्टार्ट हुए होते हैं और उस टाइम पे वो हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा उनमें डिस्चार्ज हुआ होता है, तो उस टाइम पे उस एज की गर्ल्स आई होती हैं, या किसी के साथ कोई बुरा हादसा हुआ होता है तो वो। अदरवाइज ज़्यादातर लेडीज़ डिलीवरी टाइम की या प्रेगनेंसी टाइम में या मेनोपॉज एज के लेडीज़ ज़्यादातर आपको मिलेंगी। इसका रीज़न जानते हैं? कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेस, इतना एंग्जाइटी उस घर में, उस माहौल में रहता है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है और उसको कोई संभाल नहीं पाता है। हमें हमारे बॉडी में, हमारी लेडीज़ के बॉडी में चेंजेस हर महीने आते हैं, पर इन कुछ फेजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, केयर और प्यार की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स उस टाइम पे सपोर्ट करिए, तो शायद
लेडीज़ को मेंटल असाइलम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कोई पागल नहीं है, ना ही पागलों जैसे बिहेव कर रही हैं। ये एक उनके बॉडी है जो कि एक स्टेज में, डिकेइंग स्टेज में है, और वो कहीं ना कहीं वो चेंजेस सभी में आते हैं। आपकी मदर में भी आए होंगे, आपकी वाइफ में भी आएंगे, आपकी बेटी में भी आएंगे। अगर आप अपनी मदर या बेटी के साथ अगर अच्छे हैं तो वाइफ के साथ एटलीस्ट अच्छा होना ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले जो है एक वैसोमोटर सिम्टम्स है, जो कि हॉट फ्लैशेस। अचानक बैठे बैठे आपको बात करते करते या चलते चलते अचानक एक झटका आएगा गर्म का। आप चिल्ड रूम में भी बैठे हैं और एसी के नीचे भी बैठे हों, पर अचानक आपको करीब करीब 1 मिनट के लिए पसीना पसीना हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये एक पहला सिम्टम्स है जो आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा मेनोपॉज टाइम आने लगा है। सेकेंड है, हमारा वेजाइनल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो बहुत सारे क्रीम्स और लोशन हैं जो कि आप अप्लाई करके अपने वेजाइनल एरिया को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। और सेक्स ड्राइव बिल्कुल कम हो जाती है, आपको सेक्स में बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है, ज़्यादा पेन होता है तो भी लोशन आप या फिर जेल यूज़ कर सकते हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो है एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन आने लगता है, छोटी छोटी बात पे हम चिढ़ने लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहने लगता है, माइग्रेन प्रॉब्लम आती है, आइज में प्रॉब्लम आती है, विजन बहुत कम होता है, हेयर फॉल बहुत होने लगता है, बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, बोन्स वीक होती हैं, हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम हो जाता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने पर और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक, अगर आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। एक्सरसाइज भी अच्छी चीज़ है, बट घर में एक्सरसाइज करने की बजाय या जिम में एक कमरे में बंद होकर एक्सरसाइज करने के बजाय मॉर्निंग वॉक सबसे बेस्ट होता है इस टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक होती है, हमारा हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हमें बहुत मुश्किल होता है। तो मॉर्निंग वॉक बहुत कम, बहुत धीरे से वॉक भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पर मॉर्निंग वॉक ज़रूर अपने रूटीन में ऐड करिए, भले ही 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बट वो बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में आपके एंग्जाइटी को, आपके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको दिखाई देती है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है, वो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर का वीक होना। हम चीखते या खांसते वक्त हमारा यूरिन पास हो जाता है, और ये एक ऐसा स्टेज होता है जब हमारे कॉन्फिडेंस बहुत वीक होता है, हम कहीं आने जाने से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, कहीं भी हम बाहर गए हैं, अचानक हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम कतराने लगते हैं बाहर जाने से, या फिर हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए। तो प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, क्योंकि एक बहुत नेचुरल चीज़ है, आप बहुत सारे तरीके से अपने आप को बचा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। और ये मत सोचिए कि बाहर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, आप प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ जाइए, बिना किसी डर से जाइए, अपने कॉन्फिडेंस को ब्रेक मत होनी है, बिकॉज आप अकेले नहीं हैं जो सफ़र कर रही हैं। इस दुनिया की हर एक औरत को इस फेज से जाना है, चाहे वो डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी हो, मेनोपॉज हो, हर एक लेडीज़ को जाना है। तो डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको पागल बोले तो वो आप पागल नहीं हो जाएंगी, आपको खुद को पता है कि एक फीमेल बॉडी है और इसमें हर महीने चेंजेस होते हैं। तो जब आप औरत बनकर पैदा हुई थी तो इतनी शक्ति लेकर आइए कि जितनी 9 दुर्गाएं हैं वो एक शक्ति का प्रतीक है, तो वो सारी उन ताकतों को अपने अंदर लेकर आइए। घर का माहौल को थोड़ा सा शांत रखने में आपका भी हाथ होता है और कुछ घर वालों का भी हाथ होता है, तो उनसे कॉपरेशन, उनसे लव आप या तो समझा सकती हैं, और अगर नहीं किसी भी हालत में होता है तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना बिंदास कर लीजिए कि फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि आसपास के लोग कैसे हैं, क्योंकि अपने आप से अगर आप मोहब्बत करेंगी, अपने आप से इश्क कर लेंगी, तो फिर किसी और की इश्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और बहुत ही ईज़िली बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी दवाइयों के आप इस स्टेज से आराम से निकल सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी डाइट और क्या ऐसे नेचुरोपैथी टिप्स हैं जिसे करने से आप ये फेस को बहुत आराम से निकाल सकती हैं।
टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं या अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।